गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम स्वामी हनुमते नमः। भक्तजनों, आज मंगलवार है तो स्वामी हनुमान जी की वंदना क्यों नहीं की जाए, क्योंकि हनुमान जी हमारे ऐसे कलयुग के देवता हैं जिनकी पूजा सभी लोग मन से, तन से, वचन से, कर्म से करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, आइए हम पढ़ते हैं। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु यस आप बखाना। हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे वीर हैं, ऐसे बलशाली हैं, ऐसे बुद्धिमान हैं कि भगवान श्री राम, मेरे प्रभु राम, जिनकी जस गाथा अपने मुख से कहे हुए हैं। क्योंकि इसलिए आइए उनका हम इसके बाद उनकी कथा कहने के पूर्व हम लोग भगवान श्री राम की वंदना करें, जो इस प्रकार है। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामाबुभौ सौभाड्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गो विप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सधर्मवरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ श्रुतिं पथिगतौ भक्तिपदौ तौ हि नः ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वस्तनं चाभ्यं श्रीमक्षम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेखजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम। गोस्वामी जी बाबा कहते हैं, धन्य वे नर हैं, धन्य वे मनुष्य हैं, धन्य वे राम रसिक हैं, राम का रसपान करने वाले भक्तजन हैं। जो धन्यास्ते कृतिनः, वे लोग, वे महापुरुष लोग धन्य हैं। कौन धन्य हैं? जो सततम नित्य निरंतर राम नामामृतम, राम नाम रूपी अमृत का रसपान किया करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। और कहते हैं कि आइए भगवान शंकर की वंदना करें। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, काशी के बारे में लिखते हैं, भगवान शंकर के बारे में लिखते हैं, मेरे प्रभु राम के बारे में लिखते हैं। कहते हैं कि मुक्त जन्म महि जानी ज्ञान खानि अघहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। कह रहे हैं कि हम उस काशी में क्यों नहीं रहें, निवास करें, जिस काशी में मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खान गहान कर, जिस काशी में ज्ञान का भंडार है और जहाँ रहने से, बाबा विश्वनाथ की नगरी रहने से हमको मुक्ति मिल जाती है, अघ की हानि हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। और क्या होता है? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया त्यहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। कहना कि हमारे भगवान शंकर किस तरह के दयालु हैं। कहना कि जब पूरा संसार जल रहा था विष के गरल से, विष के गर्मी से, उसके आतप से, तो भगवान शंकर की स्तुति करने पर देवता लोगों के द्वारा भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। त्यहि न भजसि मनमंद। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हे मनमंद, हे मंद बुद्धि मनुष्य, तुम क्यों नहीं ऐसे कृपालु शंकर की वंदना करते हो, काशी में क्यों नहीं वास करते हो। कहने का मतलब है कहीं भी आप रहें, भगवान शंकर की वंदना करते रहें, माता पार्वती की वंदना करते रहें,
और हम लोग उनका पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि भगवान शंकर तो दयालु हैं। करें कि इसके बाद हम लोग श्री स्वामी हनुमान जी की वंदना करें। इस श्लोक के माध्यम से आप समझें। कहते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम बात जातम नमामि। कहें कि हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं, जिनके बल का अथाह जिनके पास बल है। हेम शैलाभदे, हम जिनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता हो, आभूषित है। दनुज वन कृशानुम, जो राक्षसों का संहार करने वाले हैं, संहार करते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम, और संपूर्ण गुण के निधान हैं, खजाना हैं। ऐसे में हनुमान जी की वंदना क्यों नहीं करूं? इसलिए करना चाहिए। इसलिए फिर से हम लोग बोलें, महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु यस आपु बखाना। हनुमान जी की वंदना जो भगवान श्री राम अपने स्वयं मुख से कहे हैं, उनकी मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इस प्रकार आज हम लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का कुछ पाठ करें, हनुमान जी का वर्णन करें। हनुमान जी ज्ञान के निधान हैं, बुद्धि के निधान हैं, और भगवान श्री राम के दूत हैं, जिनका वर्णन भगवान राम ने स्वयं खुद किया। अब कनक जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी कहते हैं कि जब जामवंत महाराज बारंबार हनुमान जी का बखान करने लगे, तो उनके वचनों को सुनकर हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा, जब सागर पार करने वाले थे तब कहा कि हे कपिवर, आप लोग हमारी प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं माता सीता का पता लगा कर नहीं आता हूँ। जिस किसी प्रकार भी हो, कंदमूल फल खा करके मेरी प्रतीक्षा करते रहें। कब तक? कहना कि जब लगी आवहु से तहीं देखी, हो ही काज मोहि हरस बिसेखी। जब तक मैं माँ जानकी का पता लगा कर ना आ जाऊं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहिएगा। तो यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। और ऐसा कह करके हनुमान जी कौतुक बस एक पर्वत पर चढ़ गए। और उसके बाद क्या किए? बार बार रघुबीर सम्हारे, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार अपने आराध्य भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, और उसके बाद गर्जना करने लगे। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता। और जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने अपना पैर रखा था, उस पर उनका पैर पड़ते ही वह पाताल की ओर चला गया। और इस प्रकार से जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जैसे भगवान का अमोघ बाण चलता है, उसी गति से, उसी तीव्र गति से हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहो ही श्रमहारी। हनुमान तहि परसा कर,
पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। और उसके बाद जो है कहने की थोड़ी देर के बाद जो है जलनिधि समुद्र ने सोचा कि हनुमान जी को विश्राम ही करना चाहिए, इसलिए मैनाक पर्वत को वहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। और उसके बाद लेकिन फिर भी हनुमान जी ने कहा कि मुझे बिना श्री राम के काम को किए हुए मुझे विश्राम कहाँ। उसके बाद उनकी लोग परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या हुआ, देवता लोग सोचे कि इनके बल बुद्धि की परीक्षा ले ली जाए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। देवता लोगों ने हनुमान जी महाराज को जाते हुए जब आकाश मार्ग से देखा तो उन लोगों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब क्या किया, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन आए कही तेहि बाता। तो सुरसा नाम की जो सर्पों की माता थी उनको भेजा गया और उन्होंने क्या कहा, आज सुरा न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा नाम की जो थी सर्पों की माता थी, उन्होंने कहा कि आज देवता लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हमको जो है भरपेट भोजन मिलेगा। ऐसा जब हनुमान जी महाराज सुने तो उन्होंने क्या कहा, हे भक्तजनों आगे सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कर फिर मैं आओ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तो बदन पैठी हो आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे अभी बहुत काम करना है, माता जानकी का पता लगाना है। उनका पता लगा करके भगवान श्री राम को बता करके मैं स्वयं ही आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। तब कौनहु जतन दे ये नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। लेकिन फिर भी वह जो है सुरसा नाम की जो थी सर्पों की माता, वह कहीं नहीं, बिना भोजन किए मैं जाने नहीं दूंगी। तब हनुमान जी बोले ठीक है, तो हमको आप ग्रहण भी करो। तब ग्रहण कर लो। उसमें क्या हुआ तब तो बदन पैठियों आई, तो हो ही गया। उसके बाद कहा ना कि जो जन भरे ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विषतारा। तो सुरसा जो है एक योजन में मैंने 4 कोस में अपना मुख फैला दिया। उसके बाद भगवान हनुमान जी क्या हो गया, उनके दूना हो गए। कपितनु कीन दुगुन विषतारा, हनुमान जी दूना हो गए, मैंने 8 कोस में अपना शरीर कर लिए। तब 16 जो जन मुख तहि ठेवो, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसके बाद सुरसा ने 16 योजन में अपना मुख फैला दिया। तब हनुमान जी महाराज 32 से दूना हो गए। 32 भय तुरंत 32 कोस में अपना जो है शरीर फैला दिया। उसके बाद जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। ये कहते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते, साक्षात महादेव हनुमान जी महाराज हैं। और उनकी परीक्षा जो है सुरसा नाम की जो सर्पिणियों की माता है वह ले रही। इसलिए ज्ञानवश कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए बिना विचारे। तो क्या हुआ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा जो है बदन बढ़ाती चली गई और हनुमान जी महाराज दुगना होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। तब सुरसा जो है 100 योजन में अपना कोस 400 मुँह में 400 कोस में फैला दी। तब हनुमान जी अत्यंत
सूक्ष्म रूप में होकर के और उसके मुख में प्रवेश कर गए। बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। और बदन में उनके मुख में प्रवेश करके और फिर जो है उनके शरीर से, उनके मुख से बाहर निकल आते हैं। तब सुरसा जो है अंत में कहती है क्या, मोहि सुर न जेहि लागे पठावा, अब बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। हे हनुमान जी, हमें देवता लोग, सुर लोग जो है भेजे थे परीक्षा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि आप राम के काम में सफल होंगे कि नहीं। इसलिए मैंने मर्म जान लिया कि आप बुद्धि के निधान हैं, बल के धाम हैं। तो आगे क्या बोलती हैं तुलसीदास बाबा ने यह इस दोहा में लिखा, का राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। और उसने कहा, आशीर्वाद दिया कि जाइए हे हनुमान जी, आप राम के काम में जो है लग जाइए और यह काम जरूर सिद्ध होगा। और क्योंकि आप बल बुद्धि के निधान हैं और आशीर्वाद, बल बुद्धि के निधान हैं। और आशीर्वाद दे करके हनुमान जी प्रणाम किया सुरसा माता को और आगे बढ़ गए। इसके बाद जो है वहाँ कह रहे हैं कि फिर हनुमान जी उस तरफ पहुँच गए। कह रहे हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट बीति चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, कहूँ माल देह विशाल शैल समानयति बल गरजहि, नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि, करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिश रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पैहि सही। समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज लंका की तरफ पहुंच गए। और उसके बाद वहां देखते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, जो लंकापुरी का उन्होंने दृश्य देखा तो सोने की लंका जो है, चारों तरफ जो है कनक कोट, सोने का जो है कोट कंगूरा सब बना हुआ, बड़ा बड़ा महल बना हुआ है। और वहाँ पर बहुरूप निश्चर, बहुत से बड़े बड़े राक्षस वहाँ पर जो है, कोई लड़ रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई वन बाग और कोई लड़ रहा है, कोई आपस में जो है खेल रहा है, कूद रहा है। वहाँ बड़े बड़े बगीचे हैं, वहाँ पर उपवन है, वाटिका है, तालाब है, हर जगह भरा हुआ है। और वहाँ बड़े बड़े अखाड़ा बने हुए हैं जहाँ पर निश्चर लोग जो है आपस में पहलवानी कर रहे हैं। और इस प्रकार से कहते हैं तुलसीदास बाबा कि यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा मैंने इसलिए वर्णन किया क्यों कि रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागे गति पै हैं सही। रघुवीर जी के बाण रूपी तीर्थ रूपी बाण से इन लोगों का दहन होगा, मारे जाएंगे और ये अपने धाम को पधार जाएंगे, अर्थात इनका भी जीवन सफल हो जाएगा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। देखते हैं हनुमान जी कह रहे हैं कि उस लंकापुरी के दरवाजे पर जो रखवारे जो हैं
जो रक्षा कर रहे हैं, चारों ओर से घेरा किए हुए हैं, देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं किस तरह से लंका में प्रवेश करूं। तो उनके मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा सा रूप बना करके मैं लंकापुरी में प्रवेश करूं। तो क्या किया हनुमान जी महाराज, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। कारण कि जैसे ही जो हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना करके लंका के दरवाजा पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लंकनी नाम की एक निश्चरी वहाँ पहरा दे रही थी, और उसने देखते हुए बोला कि हमारी अवहेलना करते हुए है जो है कपि, तुम किधर से जा रहे हो, और क्या मेरा जो है मर्म नहीं जानते हो, मोर आहार जहाँ लग चोरा, हम तो चोर ही का आहार करते हैं। यह कहते हुए हनुमान जी ने एक मुष्टिक मारा उस लंकनी को, और उसके बाद उसके पास क्या हुआ, पश्चात क्या होने लगा, तो खून से लथपथ हो गई और उसके मुख से खून निकलने लगा, खून बहने लगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद जो है पुण्य संहारे उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। उसके बाद जो है वह फिर उसको होश आया, उठ गई और हाथ जोड़ कर बोली कि हे हनुमान जी, मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी महाराज हैं। क्यों? कहने लगी, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। कहे हनुमान जी महाराज, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो हमें भी कुछ कहा था। क्या कहा था? बिकल हो सितै कपि के मारे, अतब जाने सुनिश्चर संहारे। कहा कि जब तुम विकल हो जाओगी, कोई बंदर तुमको मारेगा और उसके मुष्टिक प्रहार से जब तुम जो है विकल हो जाओगी, बेहोश हो जाओगी, तब समझ लेना कि अब जो है निश्चर का, राक्षसगण का संहार होने वाला है। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। हे हनुमान जी महाराज, मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैं अपने नेत्रों से भगवान राम के दूत को देख लिया, हनुमान जी को देख लिया। इसलिए कहा गया है कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। कारण कि आप जो है स्वर्ग को एक तरफ रख दीजिए एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर सत्संग को रख दीजिए, तो आपको सत्संग भारी पड़ जाएगा। क्योंकि सत्संग में ज्ञान की वृद्धि होती है और अच्छे अच्छे मनुष्य होते हैं, अच्छे अच्छे देव पधारते हैं। और स्वर्ग तो देवता लोगों का है ही। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग होने से जो है, सत्संग किसको कहते हैं? जहाँ पर राम की कथा की जाए। इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने माता जानकी को खोजना चालू कर दिया। तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर मंदिर को, हर घर को जो है हनुमान जी ने देखना चालू कर दिया, और देखते हैं कि अनेक योद्धा बलवान निश्चर सब पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। और उसके बाद इसी क्रम में गयो दशानन, मंदिर माही अति विचित्र कही, जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी वही देही। और उसके बाद उन्होंने दशानन रावण के महल में भी प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ देखा कि रावण जो है सोया हुआ है, लेकिन जानकी माता वहाँ नहीं थी। भवन एक पुण्य दीख सुहावा,
हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और इसी क्रम में खोजते हुए क्रम में हनुमान जी महाराज ने देखा एक अलग से एक मंदिर की तरह भवन बना हुआ था और उसमें राम नाम अंकित था। क्या अंकित था? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखि हरषि कपिराय। हनुमान जी महाराज को उस भवन को, उस मंदिर को देख आश्चर्य हो गया, क्योंकि राम नाम से वह जो है मंदिर, वह घर जो है अंकित था, उसके दीवार पर राम नाम लिखा हुआ था। और आगे क्या देखे? तुलसी माता का जो है पौधा लगा हुआ है। और इसको इस तरह का वातावरण देख करके हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो मन में विचार करने लगे, क्या करने लगे? तो हे भक्तजन सुनिए,